कार्यकर्ता बंधु, मंच पर बैठे हमारे ऑनरेबल डीएमओ में मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राज्यसभा के मेंबर गुलाम अली खटाना जी, पूर्व में अध्यक्ष सतपाल शर्मा जी, तक उनको कभी भी अपलिफ्ट नहीं हुए, कभी किसने उनको दिखाने का प्रयास नहीं किया। कश्मीर के साथ साथ जम्मू को भी उतना ही जितने मतलब इसमें मैसेकर्स हुए हैं, जितने घटना घटी है, उनको दर्शाने का भी काम कुछ लोगों ने नहीं किया। आई थी कि उसका हम पहले विमोचन करवा लेंगे, आप सबकी उपस्थिति में ये कार्य सिद्ध होगा। तो आज की जो किताब के लिए मैं सबसे पहले इसका विमोचन करेंगे, उसके बाद में 2 मिनट किताब प्रॉक्सी वार, और उसके बावजूद भी उन लोगों की हत्याएं हुई है, टेररिज्म के अफेक्टेड हुए हैं, तो उनको हमने एक इस किताब में डालने का प्रयास किया है। और खासकर डोडा डिस्ट्रिक्ट, पुंछ का, हिलका का, या कहीं भी जो नेशनलिस्ट लोग थे हमारे, क्या वो हिंदू थे क्या मुस्लिम थे, उन लोगों को उनकी हत्याएं हुई है। जिस तरह मैं देख रहा था कि बकरवालों का वहाँ 15 लोग पुंछ में, हिलकाका में, वहाँ कमरे के अंदर ही बंद करके आग लगा दी, उनको मार दिया गया। उनकी खबर तो एक खबर बन के रह गई। जिस तरह हमने देखा बरशाला में जेनोसाइड हुआ, बसों से लोगों को उतार के वहाँ एक तरफ उनको मार दिया गया, बरातों की बरातें खत्म कर दी गई। पठानकोट के जो लोग हैं वो आज वहाँ तलवाड़ा में कैंप लगा के बैठे हुए हैं, उनकी सुध कोई नहीं ले रहा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखने के बावजूद एक दिमाग में आया कि हम जहाँ बैठे हुए हैं, पार्टी ने एक दायित्व दिया है, तो उसका निर्वाह करते हुए हम कुछ ना कुछ एक काम करें। तो वो प्रयास करते करते एक किताब के रूप में आप सबके सामने मैं इसको लेके आया हूँ। और आज जहाँ डॉक्टर साहब, अपने अध्यक्ष जी, जुगल जी, आप सभी वरिष्ठ लोगों के कर कमलों द्वारा इसका लोकार्पण हो रहा है। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि मेरे छोटे से कार्यकर्ता को जहाँ मान सम्मान मिलता है, और मैं आगे बढ़ते हुए ये काम करने के लिए 24 घंटे लगा रहता हूँ। और जितना भी काम मैं करता हूँ, इसका कितना सही होता है वो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। आप लोगों का मार्गदर्शन मुझे मिलता रहता है, और छोटा छोटा प्रयास करके जो भी काम होता है मैं दर्शाने का प्रयास करता रहा हूँ। धन्यवाद। मैं खुली किताब दे दो, ये क्या फैला किया है? एक मिनट खोल रहा भारत माता की जय। धन्यवाद। डॉक्टर प्रोफेसर कुलभूषण मोहतरा जी, सबसे पहले तो मुझे औपचारिक तौर पर बधाई देनी है इस पुस्तक के लेखक को, डॉक्टर कुलभूषण को। और मुझे विश्वास है कि जिस उद्देश्य के साथ इस पुस्तक की रचना की गई है, ये न केवल एक उस समय का विवरण रहेगा, बल्कि आने वाले समय में शोधकर्ताओं के लिए सामग्री का काम करेगा। बहुत सारी ऐसी पुस्तकें होती हैं जो पीरियड राइटिंग पर आधारित होती है, लेकिन उसका लाभ लंबे समय तक रहता है। और बहुत सारे लेखक ऐसे होते हैं क्योंकि आजकल विशेष विषय को लेकर के लिखने का एक चलन है, तो जो उसी विषय को लेकर के अपनी महारत भी हासिल करते हैं। उनमें से सबसे पहले शायद मुंशी प्रेमचंद थे, जिनके बारे में अभी भी कहा जाता है कि ही इज राइटिंग द सिग्नेचर ऑफ द टाइम्स दैट ही लिव्ड। यदि गोदान हो या गबन हो, ये उस समय के इतिहास को एक दूसरी ढंग से विवरित करने का प्रयास है। जहां तक इस ये विषय का संबंध है, जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मुझे फोन किया, मुझे कहा कि मैं ये फॉरवर्ड लिखूं। गत 30 वर्ष मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में और जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कालखंड गुजरा, और उसके हम सब साक्षी भी रहे। अब ये हमारा सौभाग्य था कि नहीं, ये तो आने वाला समय इस बात का निर्णय करेगा। ये ठीक है कि हम इस बदलते हुए समय को देखा, लेकिन साथ साथ ये भी ठीक है कि ये देखने का दृश्य ये भी हमारे हिस्से में आया। मुझे भली बात याद है जब नादिर शाह का हमला हुआ था दिल्ली में 18वीं शताब्दी में,
तो वहां शायर मीर तकी मीर हुआ करते थे, जो गालिब से 100 साल पहले पैदा हुए। तो उन्होंने कहा था कि नादिर शाह का हमला तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही है, लेकिन मुझे इस बात का भी दर्द है कि इसका नजारा देखने का हिस्सा मेरे हिस्से में आया। और विशेषकर हमारी पीढ़ी जो उस समय प्रमाण चढ़ रही थी, फॉर्मेटिव ईयर्स में थी, सन 1990 के दशक में, उनके कई बरस इस बदलते हुए दृश्य के साथ समझौता करने में गुजर गए। बहुत से कूच कर गए, बहुतों ने अपने व्यवसाय बदल दिए, अपने स्थान बदल दिए, और जो हमसे अगली पीढ़ी थी जो अपना स्थान एक प्राप्त कर चुकी थी, वो अपने बरसों की मेहनत, जीवन भर की मेहनत से हासिल किए हुए मुकाम से अपने आप को हटता हुआ देखने लगे। मुझे याद है डॉक्टर नसीर अहमद शाह जो हमारे प्रिंसिपल रहे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के, अब तो उनको गुजरे हुए कुछ वर्ष हो गए, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा था कि डॉक्टर साहब मुझे कभी कभी लगता है कि कहीं अनजाने में मेरे से कोई गुनाह हो गया। तो मैं कहा सर आपको ऐसा क्यों लगा? बोले इसलिए कि खुदा ने 25 बरस मेरी जिंदगी के निकाल लिए कि बड़े आराम से जिंदगी बसर हो रही थी। कल गेट पर 4 दिन में प्रैक्टिस करता था, जुम्मे के दिन चैरिटी प्रैक्टिस करता था क्योंकि मैं नमाज नहीं पढ़ता था, तो मैं चैरिटी करता था, और शनि इतवार को मैं वीकेंड करता था क्योंकि उनका तबीयत वैसी थी, इंग्लिस्तान में उनकी तरबियत हुई थी। तो यकायक वो हिट लिस्ट